विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। वहीं सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। समाजवादी पार्टी से निष्कासित तीनों विधायकों के राजनीतिक भविष्य को लेकर उन्होंने कहा, जो नियम है उस नियम के मुताबिक कोई भी विधायक पार्टी के मंशा के अनुरूप काम नहीं करता है तो उस पार्टी का अधिकार होता है कि रूल 10 के अंतर्गत अध्यक्ष के समक्ष अपनी पिटीशन दाखिल कर सके। पिटीशन का निर्णय गुण दोष के आधार पर होता है। इस प्रकरण में विधानसभा अध्यक्ष के समस्त उनकी सदस्यता को लेकर किसी भी प्रकार का पिटीशन नहीं लग गया है। जो विधायक किसी राजनीतिक दल से निष्कासित होते हैं उनको असंबद्ध रूप से मान्यता मिलती है। सभी अभी कल उन्होंने निष्कासन किया है, इसकी आधिकारिक सूचना मेरे पास नहीं है। जो सदस्य निष्कासित हुए हैं उनको अलग से मान्यता देने के लिए भी किसी प्रकार का कोई भी आवेदन मेरे पास नहीं है। जिस समय आवेदन आएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे को पार्टी से किया है निष्कासित। तीनों विधायकों के राजनीतिक भविष्य को लेकर लगाए जा रहे हैं तरह तरह के कयास। देखिए, अयोध्या आना हर समय एक नई ऊर्जा का और एक नए विश्वास का यहाँ से संचार होता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से देश की आज़ादी के बाद जब ये शुरू हुआ आंदोलन 1984 में, तब से मैं उसके साथ जुड़ा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में आने के पहले मैं बजरंग दल का संयोजक था। उस नाते से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ निकट से जुड़ा हूँ। मैं अयोध्या जिस समय वहाँ पर बाबरी ढांचा खड़ा था तब भी आया। जिस दिन बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ था उस दिन भी आया। जिस दिन शिलान्यास था उस दिन भी आया। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे भगवान के दर्शन करने का अवसर मिला। अभी इसी महीने की 5 तारीख को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान के अन्य विग्रहों का स्थापना हुई, पूजन हुआ। मेरा मन था कि आज वहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए चलूँ। इस निमित्त आज मेरा अयोध्या आना हुआ। सर, बालक राम के साथ राजा राम भी राम मंदिर में विराज हैं। आपने कहा आंदोलन शुरू किया, कितनी खुशी है। देखिए, ये बहुत सारी जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं वो शब्दों में नहीं व्यक्त की जा सकती है, भावनात्मक तरीके से होती है। भगवान के दर्शन करके वो भाव, मैंने कहा कि जिस समय प्रारंभ से ही उस आंदोलन के साथ जुड़े हो और जिसके लिए सौगंध खाई हो, इस समय हम लोग ये नारा लगाते कि सौगंध राम की खाएंगे या मंदिर में बनाएंगे, तो कभी कभी लगता था कि ये सौगंध कैसे पूरी होगी। भगवान की कृपा से भगवान ने वो शक्ति दी, भगवान ने ऐसा वातावरण बनाया देश में। इस देश में ऐसी राष्ट्रभक्त सरकार आई माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने कमान संभाली। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप भारत सरकार ने प्रोएक्टिव रोल अदा किया, प्रदेश सरकार ने उसका अनुपालन कराने में काम किया। मैं उस समय मिनिस्टर था और अयोध्या का प्रभारी मंत्री भी था, तो अयोध्या के प्रभारी मंत्री होने के नाते से भी मुझे इस अयोध्या की पुण्य भूमि को सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे लिए बहुत गौरव की बात। देखिए, 25 जून इस देश में लोकतंत्र के काले अध्याय में लिखा जाता है। लोकतंत्र में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। हमारे संविधान में लोकतंत्र की सबसे महत्ता, आवश्यकता और उसके पर पूरा विस्तार से चर्चा भी करी है। और पूरी दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। तो संविधान के मंशा के विपरीत यदि तानाशाही होती है तो स्वाभाविक है वो दिन हमेशा काले अक्षरों के रूप में याद किया जाता है। सर, अखिलेश यादव ने निकाय 2027 अगर मानते हैं तो महिलाओं को 3,000 दिया जाए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा आज देश की सर्वोत्तम विधानसभा के रूप में स्थापित हुई है। विगत 3 वर्षों के अंतर्गत विधायिका का जो सम्मान होना चाहिए, विधायकों से जिस प्रकार से अपेक्षा